नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। इस सोशल मीडिया के दौर में अगर आप पब्लिक फिगर हैं, यानी कि आप लोगों से आपका सीधा जुड़ाव है, तो आपको सोशल मीडिया पर अपनी पल पल की खबर और उसको अपडेट करते रहना जरूरी है। अगर आप उसको अपडेट नहीं करेंगे, जनता से सीधा संवाद आपका नहीं होगा, तो आपके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां पाल ली जाती हैं, भ्रम पाल ले जाते हैं और आप अपने जो जनता है, आपके जो समर्थक हैं, उनके बीच अविश्वास पैदा करते जाते हैं। अब यही हाल आकाश आनंद जी के साथ हो रहा है, क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद से ही उनकी जो चुप्पी है वो सोशल मीडिया पर छाई हुई है और उनके जो समर्थक हैं, पार्टी की जो समर्थक हैं, उनके बारे में लगातार अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सूत्रों से कयास लगा रहे हैं और उनके बारे में भ्रम पाल रहे हैं। ऐसा ही एक भ्रम साथियों आजकल चल रहा है, वो है कि आकाश आनंद जी यूपी में उपचुनाव, उत्तराखंड और महाराष्ट्र का जो विधानसभा का आम चुनाव है, इनमें वोट मांगते हुए नजर आएंगे और बड़ी बड़ी जनसभाएं वो करने वाले हैं। इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो खबरें हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उठाई जा रही हैं। ये क्यों उठाई जा रही है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एक जो बड़ा वर्ग है वो आकाश आनंद जी से जुड़ चुका है और कहीं ना कहीं जो बसपा के पुराने पदाधिकारी हैं और वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं, उनसे जनता की दूरी है, वो जनता से उनका सीधा कनेक्शन नहीं है। इसलिए आकाश आनंद जी ने उस कनेक्शन को दूर किया है। वो जो गैप था पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच में, समर्थकों के बीच में, उसमें आकाश आनंद जी ने उस गैप को कम किया। इसलिए आकाश आनंद जी की जो मांग है वो लगातार समर्थक वर्ग से आ रही और उस मांग को भुनाने के लिए सोशल मीडिया पर इस तरह की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। ये खबरें क्यों आ रही हैं साथियों? इसके पीछे एक बड़ी साजिश रची जा रही है और हमारे सूत्रों ने बताया है कि इस साजिश में खुद बसपा के कुछ पदाधिकारी भी शामिल हैं। वो कौन से पदाधिकारी हैं वो भी साथियों आपको बताऊंगा और इसके पीछे एक राजनीतिक पार्टी का भी हाथ बताया जा रहा है और वो राजनीतिक पार्टी का जो नाम है साथियों वो मैं आपके सामने ले देता हूं। जो बसपा की घोर विरोधी है कांग्रेस, उस पार्टी का नाम है और कांग्रेस के पदाधिकारियों की मिली भगत से ही बसपा के जो पदाधिकारी हैं आकाश आनंद जी को बहुजन समाज पार्टी से निकलवा देना चाहते हैं। उनकी जो छवि है उसको धूमिल करना चाहते हैं और समर्थकों के बीच उनको नकारा एक प्रकार से साबित करने की जो साजिश है वो साथियों रची जा रही है। मीडिया सूत्रों ने और बहुजन समाज पार्टी के जो आंतरिक समर्थक हैं, जो नहीं चाहते कि आकाश आनंद जी, बहन कुमारी मायावती जी या अन्य जो भी बड़े नेता हैं और बहुजन मिशन के लिए वो समर्पित हैं, ऐसे नेताओं की छवि खराब हो और मीडिया में जो चल रहा है ये गलत चल रहा है। इसलिए उन लोगों ने ये बातें बताई हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर से ही इस तरह की जो बातें हैं वो मीडिया में चलवाई जा रही हैं, उनको प्लांट करवाया जा रहा है ताकि आकाश आनंद जी को नकारा साबित किया जा सके और जब चुनाव परिणाम आए, उन चुनाव परिणामों के बोझ तले आकाश आनंद जी को दाब दिया जाए। क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह का माहौल इस समय बहुजन समाज पार्टी में बना हुआ है, क्योंकि लगातार उनको जो रिजल्ट है वो अपेक्षाओं के अनुसार नहीं आ रहा है। जनता में काफी रोष है, बहुत साल उसको हो गए हैं बहुजन समाज पार्टी का सकारात्मक रिजल्ट देखे हुए। इसलिए वो कुछ भी उसके सामने जो पॉजिटिव खबर आती है उस पर एक प्रकार से जैसे कहते हैं कि साथियों बहुत जो भूखा होता है उसको एकदम खाना मिलता है तो उसको ऊपर टूट के पड़ता है। इस तरह की जो हालत है वो बहुजन समाज पार्टी की जो समर्थक हैं, वोटर्स हैं, उनकी इस समय हुई पड़ी है, क्योंकि उनको बहुत साल हो गए हैं बहुजन समाज पार्टी का जो सकारात्मक रिजल्ट है उसको देखे हुए। अब आकाश आनंद जी ने साथियों आपको पता होगा महाराष्ट्र में एक बात कही थी पदाधिकारी के ऊपर कि ये जो कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको हम हटा नहीं सकते हैं, जिनको हम छेड़ नहीं सकते हैं और हम जो नई योजनाएं हैं उनको लागू भी नहीं कर सकते हैं। इस संगठन को बनाने में समय लगेगा और आप और हम मिलकर संगठन को दुरुस्त करेंगे। मुझको भी
पूरी आज़ादी से काम करने में दिक्कत आती है, कुछ नए प्लान से उनको मैं लागू नहीं कर पाता हूं, इसलिए आपको समय देना पड़ेगा। ये बात आकाश आनंद जी ने खुद साथियों भरे मंच पर महाराष्ट्र की जनता के सामने कही थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आकाश आनंद जी को भी अभी फ्री हैंड नहीं है, वो अपने मन मुताबिक फैसले नहीं ले सकते हैं और काम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहन जी के अलावा जो पदाधिकारी बीच में बैठे हुए हैं, जिनमें कोऑर्डिनेटर की बड़ी साथियों जो है साजिश बताई जा रही है। ये कोऑर्डिनेटर जो हैं, जो कई सालों से जो मठाधीश बने हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी का इस्तेमाल करके वो अपने जो घर हैं उनको बनाने में लगे हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने में उनका बड़ा हाथ है। ऐसे लोग नहीं चाहते कि आकाश आनंद जी कोई परिवर्तन बहुजन समाज पार्टी में करे और बहुजन समाज पार्टी की जो पद उन्होंने लिया हुआ है, जो पकड़ उनके पास है, जो अधिकार उनके पास है, वो अधिकार उनसे छीन जाए और वो एक प्रकार से बेरोजगार हो जाए। तो ऐसे लोगों के द्वारा आकाश आनंद जी को कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर साथियों बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये जो अंदरूनी जानकारी है साथियों आई है, और इसलिए ये पदाधिकारी एक बड़ी साजिश उनके खिलाफ चला रहे हैं कि यूपी में, महाराष्ट्र में और झारखंड में जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में आकाश आनंद जी को टारगेट किया जाए। उनको लगातार ऐसा बताया जाए कि आकाश आनंद जी अब चुनाव रैली करेंगे, अब चुनाव में जाएंगे। लेकिन आपको पता है साथियों चुनाव बिल्कुल नजदीक है। वो झारखंड में, यूपी में, महाराष्ट्र में उन्होंने चुनाव से संबंधित कोई भी जो जिम्मेदारी है उनको नहीं दी गई है, वो इन चुनावों से दूरी बनाए हुए हैं। अब खबर ये आ रही है कि जो 10 नवंबर को बहन जी की झारखंड में बड़ी रैली होने जा रही है, उस जनसभा में आकाश आनंद जी वहां पर जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो साथियों वो वहां पर जिस तरह से बहन जी ने हरियाणा में और उनको बोलने का मौका दिया था, हो सकता है इस तरह की बातें ही वो वहां पर रखें और वो शांत बैठ जाए। लेकिन जो बड़ी अकेली जो सभाएं वो कर रहे थे, इस तरह की जो सभाएं अब वो बिल्कुल नहीं करेंगे और इन चुनावों में अपनी जो भूमिका है वो बिल्कुल भी निभाते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जो बड़ी साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है साथियों, उसका मकसद यही है कि आकाश आनंद जी पर इन चुनाव परिणामों का जब ठीक रहे वो फोड़ दिया जाए और आकाश आनंद जी के जो समर्थक हैं उन समर्थकों को ये बता दिया जाए कि आकाश आनंद जी नकारा हैं, नाकाबिल हैं। उनके जितने भी कामकाज उन्होंने पार्टी में किए हैं और चुनाव राज्यों में उन्होंने जो भी योजना लगाई वो सब फीकी पड़ी, उनका कोई रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए आकाश आनंद जी फेल हो चुके हैं। आपको उनकी बातों में अब नहीं आना है। आपको ये जो पदाधिकारी हैं, इन्हीं पदाधिकारियों की तरह जो पुराना ढर्रा है बहुजन समाज पार्टी का, उसी को लेकर आगे बढ़ना है। आकाश आनंद जी की जो नई सोच है, जो युवा सोच है, वो हमारी पार्टी के लिए कोई काम की नहीं है और आकाश आनंद जी को वो नकारा और नाकाबिल साबित करने में तुले हुए हैं। ये बड़ी साजिश आकाश आनंद जी और खासकर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ साथियों रची जा रही है। इसलिए आकाश आनंद जी के ये बारे में जो भी खबरें आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है कि आकाश आनंद जी अब महाराष्ट्र में चुनाव सभा करेंगे, झारखंड में चुनावी सभा करेंगे, यूपी में उनकी सभाएं हो सकती हैं, ये साथियों अभी भ्रामक खबरें हैं, झूठी खबरें हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक जो जानकारी है वो नहीं आई है, क्योंकि आकाश आनंद जी को आप जानते हैं Y+ सुरक्षा मिली हुई है और जब कोई भी सुरक्षा किसी अधिकारी को, किसी व्यक्ति को मिल जाती है, उसकी जो कार्य योजना है आगामी दिनों में वो कहां कहां जाएंगे, किस तरह के कार्यक्रम करेंगे, वो सुरक्षा के लिहाज से उनको पहले बताना होता है ताकि सरकार उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त कर पाए। अगर आकाश आनंद जी का कोई भी प्लान होता, कोई भी रैली होती, तो आकाश आनंद जी का जो प्लान है वो अब तक साथियों आ चुका होता, क्योंकि हरियाणा चुनाव में आपने देखा कई दिनों पहले, कहीं कि कई हफ्तों पहले उनका जो शेड्यूल था वो जारी हो चुका था, क्योंकि उनको जारी करना जरूरी है। कुछ खास दिनों से पहले ही उनको बताना होता है कि हमारे जो नेता हैं ये इतने कार्यक्रम करेंगे और यहाँ पर वो कार्यक्रम करेंगे। उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय साथियों उनको अवेलेबल कराता है, इसलिए उनको ये जो जानकारी है पहले देनी होती है। अगर वो जानकारी वहां पर पहले देते तो वो अब तक मीडिया में भी साथियों आ चुकी होती। चुनाव में दिन कम बचा है, 13 और 20 को चुनाव है, इसलिए आकाश आनंद जी इन चुनावों में कोई भी भूमिका
निभाते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर आपको लगता है उनको स्टार प्रचारक बनाया गया है तो स्टार प्रचारक तो आनंद कुमार जी भी होते हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा 38 या 37 जो व्यक्ति बच जाते हैं, नेता बच जाते हैं, वो भी स्टार प्रचारक होते हैं। उनमें से आपने देखा होगा इक्के दुक्के लोग ही प्रचार करते हुए नजर आते हैं, नहीं तो बहन जी अकेली चुनाव प्रचार करती हैं। तो ये साथियों जो लिस्ट है चुनाव आयोग को सौंपनी पड़ती है, राष्ट्रीय पार्टी है इसलिए उसको अपने जो स्टार प्रचारक है उनको देना अनिवार्य होता है। तो ये जो कागजी पूर्ति है ये की जाती है, इसलिए आकाश आनंद जी का उसमें नाम दिया गया है। बाकी हमारे जो सूत्र हैं साथियों वो यही बता रहे हैं कि आकाश आनंद जी ये जो तीनों राज्यों में चुनाव है इनमें कोई भी जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई है, और टिकट बांटने से लेकर चुनाव किस प्रकार से वहां पर लड़ा जाएगा, किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, उनकी कोई भी इस चुनाव में भागीदारी किसी भी प्रकार की नहीं है। तो आपकी क्या राय है साथियों, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।